फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे विज़न आईएएस नवंबर 2021 करंट अफेयर। और इसमें हम लास्ट पार्ट में लास्ट 20 पेज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज नंबर आई थिंक 93 है। तो जल्द से जल्द हम 93 साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज़न आईएएस नवंबर 2021, और इसमें फर्स्ट टॉपिक है 5G टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। 5G टेक्नोलॉजी क्या है, हमने जाना ही होगा 4G 3G। तो 5G टेक्नोलॉजी चलिए पढ़ते हैं क्या है। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया रिसीव्ड 6 month एक्सटेंशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन टू कंडक्ट 5G ट्रायल टिल मई 2022। यानी ये 5G ट्रायल होना है मई 2022 से पहले 5G ट्रायल होने वाला है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अबाउट 5G टेक्नोलॉजी। 5G द 5th जनरेशन ऑफ द सेल्यूलर नेटवर्क। 5 का मतलब क्या है, 5th जनरेशन। इज डिज़ाइन टू इम्प्रूव द नेटवर्क कनेक्ट बाय द एड्रेसिंग द सॉरी थोड़ा आगे निकल गया ये। हाँ, तो चलिए पढ़ते हैं। तो क्या है 5G, अबाउट 5G टेक्नोलॉजी है। इसके बाद अपॉर्चुनिटीज दैट कम विद 5G। ठीक है, इसके अलावा इसमें है एडवांस सोसाइटीज ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज। ऐसे क्यों हो रहा है भाई, 91 पेज पे आ गया। हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। फिर चैलेंज टू द 5G इवोल्यूशन इंडिया, और इसमें 5G एंड कोड और वे फॉरवर्ड। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें की इंटरवेंशन रिक्वायर्ड गवर्नमेंट रेगुलेशन, और इंडस्ट्री के लिए 5G कितना हेल्पफुल होगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। डिज़ाइन टू इम्प्रूव द नेटवर्क कनेक्शन बाय एड्रेसिंग द एजेंसी इश्यू। ये बार बार मुझे परेशानी हो रही है, कुछ तो इसमें दिक्कत बड़ा है, लेकिन जल्द से जल्द हम इसको सुलझा लेंगे। ठीक है, ये रहा 5th generation cellular network designed to improve the network connection by addressing the legacy issue of speed literacy utility which the earlier current generation of mobile network could not address. It will also have the enhanced throughout the handle more simultaneous connection at a time than current generation network. 5G mainly works in a 3 bands, namely low, mid and high frequency spectrum. 5G has the potential to add between 0.35 to 0.5% to the GDP of India. ठीक है, अभी लो बैंड क्या है, मीडियम बैंड क्या है और हाई बैंड क्या है, इस तीनों की चीज़ें हम बारे में पढ़ेंगे। यूजेज और एडवांटेजेस, और उसके बाद जो है लिमिटेशन क्या है। ठीक है, तो लो बैंड में क्या है, यूजेज और एडवांटेज। ग्रेट प्रोमिसेस टू टर्म ऑफ द कवरेज एंड स्पीड ऑफ इंटरनेट एंड डेटा exchange. The maximum speed is limited to 100 Mbps megabytes per second for commercial cellular users who may not have specific demands for very high speed internet. Mid band, higher speed compared to the low band, may be used by the industries and specialized factory units for building captive networks. High band offer the highest speed as high as 20 Gbps gigabytes per second of all the 3 bands. हाई बैंड होगा उसमें 20 Gbps की स्पीड आएगी। मिड बैंड होगा उसमें स्पीड का कुछ हाई स्पीड कंपेयर टू द लो बैंड से ज़्यादा आएगी। और जो लो बैंड होगी उसमें 100 Mbps की स्पीड आएगी। ठीक है, मेगाबाइट्स पर सेकंड, 1 Gbps की आएगी। तो हाई बैंड है उसमें ज़्यादा स्पीड आएगी। और इसमें लिमिटेशन क्या है, मे नॉट बी ऑप्टिमल फॉर द स्पेशलाइज्ड नीड फॉर द इंडस्ट्री के लिए यूजफुल नहीं है लो बैंड। इन टर्म्स ऑफ द कवरेज एरिया एंड पेनिट्रेशन,
ठीक है, ये फिर से वापस से पेज आगे पीछे हो गया है, सॉरी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, और एक्सट्रीमली लिमिटेड कवरेज एंड सिग्नल पेनिट्रेशन स्ट्रेंथ। क्या हो रहा है भाई, ये बार बार 85 पे चला जा रहा है, 90 पे चला जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भाई। चलो कोई बात नहीं, तो ये लिमिटेड कवरेज लिमिटेड होगा, लेकिन सिग्नल पेनिट्रेशन स्ट्रेंथ वो भी लिमिटेड ही होगी। ठीक है, अभी 3G का डिप्लॉयमेंट जो है 2004 एंड 2006 से हुआ, 4G आया 2006 एंड 2010, 5G 2020 में आया और 6G आएगा 2028 से 2030 तक। तो 3G में जो बैंडविड्थ थी वो 2 Mbps, 4G में 200 Mbps, 5G में 1 Gbps और 6G में 1 Tbps। लेटेंसी कितनी है, 100 to 150 मिलीसेकंड, 20 to 30 मिलीसेकंड और लेस देन 10 मिलीसेकंड और लेस देन माइक्रोसेकंड। एवरेज स्पीड कितनी है, 144 kbps, 25 Mbps, 200 to 400 Mbps, अबाउट 50 टाइम्स फास्टर देन द 5G। तो ये सारी चीज़ें हैं 5G में। अपॉर्चुनिटीज़ दैट कम विद 5G, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? Advanced societies, smarter electricity grid for the greatly reduced carbon emission, more connected vehicles sharing data to prevent the road collision, faster deployment of emergency service in case of the accident, connected sensors that can detect and give early warning regarding natural disaster, drone becoming a key tool to accelerate and support emergency situation response, smooth remote access to specialized for the कंसल्टेशन एंड पोटेंशियल डायलॉग। ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्री में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा 5G के बाद? 5G इज द फाउंडेशन फॉर द फ्लेक्सिबल, एफिशिएंट एंड द रिस्पॉन्सिबल बिजनेस। हम ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। प्रोडक्शन लाइन्स ऑटोमेटिकली रीचिंग टू द सप्लाई एंड डिमांड, डिजिटल replica that can warn about the real machinery faults ahead of time, logistic network autonomously routing goods based on the real world condition, full traceability down to the individual item at warehouse and ports, remote access to the powerful robot and vehicle for the improved safety in the risky environment, increased use of IoT and agriculture to efficiently grow crops, elevating experience, greater realism in VR and AR and extended reality XR with lighter devices, delivering a sensory experience like the touch through the devices, more engaging method of teaching through the immersive content, immersive virtual meeting to boost remote team productivity, stable and reliable connectivity in crowded spaces, new angles and interaction for the live and remote event spectrum. Challenges to 5G evolution in India: lack of infrastructure, inadequate optical fiber infrastructure and backhaul, import dependent fiber optics in industry, interrupted power supply, virtualization and cloud dependence, high auction prices. According to the industry, the base price of $17.60 million per megahertz for the 3300-3600 megahertz band is very high. Continuous spectrum blocks for the providing quality service. Telco issue financial constraint, pressure to the generate adequate returns on the 4G investment, lack of relevant skill set, low ARPU average revenue per user, standard and interoperability. Consumer constraint, network coverage issue, handset availability, affordability and interoperability, data privacy. Technological challenges, 5G needs a significant amount of new harmonized mobile spectrum to deliver widespread coverage. This may be difficult due to the unavailability of the some bands.
import account of data and 90% of the India's telecom equipment market, resulting in the high import dependency on the complete 5G supply chain. Other challenges from the user's perspective: privacy concerns center and around location tracking, identity, other personal data. 5G will enhance real-time connectivity within the critical infrastructure, thus any possible weakness in the network security can threaten security of this infrastructure and in turn may threaten our national security. In this context of the strained India-China ties, government has been citing security and strategy related issue and thus indicating towards the exclusion of the firms like the Huawei and ZTE from the 5G rollout in India. 5G and Quad. Quad provides an ideal test bed for the shared 5G risk and resilience framework that can be expanded the border Indo-Pacific. Risk identification approaches: Quad countries have taken the secure their 5G deployment और वे फॉरवर्ड. तो चलो मैं अभी सारी चीज़ें ये पढ़ देता हूँ. Risk identified: technical risk from 5G architecture and protocol, supply chain and connected risk, disruption due to the natural and man-made causes including the conflict but also geopolitical pressure, complex supply chain, interdependency and national powers to control the national suppliers. Capability and capacity risk: to address sufficient institutional capability and capacity including arms of the कोई है? Technical risk from 5G architecture and protocol, supply chain and connected risk, disruption due to the natural and man-made cause including a conflict but also geopolitical pressures, complex supply chain, interdependency and national powers to control the national supplier. Capability and capacity risk: to address the insufficient institutional capacity and capacity including terms of the expertise, institutional relationship and personnel to monitor and manage the 5G security risk. Approaches: Quad countries have taken to secure their 5G deployments. Blocking high risk vendors: Quad members decided to exclude the China vendors Huawei and ZTE from their national 5G networks built out because of the growing geopolitical tension and profound mistrust towards the China. Mitigation: third-party supply chain risk. Changes in the government procurement authorities and policies in the form of strict cyber and the supply chain security requirements are the measure Quad countries have applied. Providing financial incentive to industry for secure 5G deployments. Strengthening international cooperation: Japan and India, for instance, signed Memorandum of Understanding on ICT cooperation in January 2021, covering 5G technologies and telecom security among other issue areas. Impose cyber security obligation on their telecommunication providers, for example, through regulatory telecommunication and critical infrastructure protection authorities. Way forward: step taken by the government. A 5G high-level forum was set up in 2017 to articulate the vision for 5G India, to recommend the policy initiative and the action plans to realize this vision. Cellular Operator Association of India (COAI) has formed the 5G India Forum that is expected to serve as the national initiative where all stakeholders, private and public, small and large, can meet and discuss the challenges of making 5G a reality in India. Building an end-to-end 5G test bed program that envisages close collaboration between the universities and startups and create an ecosystem that closely resembles a
real-world 5G deployment. National Digital Communication Policy 2018 (NDCP) 2018 also lays out the following objectives with respect to 5G services in India: enabling high-speed internet, Internet of Things, and M2M machine-to-machine by rollout of several 5G technologies, enhancing the backhaul capacity to support the development of the next generation network.